नेट मीटर या ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के बाद आखिर बिलिंग कैसे होती है? क्या मेरा बिल कम हो जाएगा? क्या ये जीरो हो सकता है? और हाँ, अगर मैंने कुछ ज्यादा ही जनरेट कर दिया तो क्या मुझे डिस्कॉम की तरफ से कुछ पेमेंट भी मिलेगा? और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? और साथ ही में ये इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है? तो दोस्तों यही सब पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही में आपको कुछ मैं कस्टमर्स के बिल भी दिखाऊंगा जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि भाई उनका ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के बाद या नेट मीटर होने के बाद बिल सही में कम और कुछ कुछ केसेस में तो जीरो भी हुआ है। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि हमारे वीडियोस का इंटीमेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि भाई ये नेट मीटर लगने के बाद आखिर आपकी बिलिंग कैसे होगी, ये इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है और बैंकिंग क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें डायरेक्टली मैं आपको एक्सेल शीट पे ले जाता हूं, वहां पे हम सीधा सीधा समझ लेते हैं ये पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक्सेल शीट मैंने बनाई है जहाँ पे एक तरफ मैंने महीने लिख दिए हैं। यहाँ पे महीने लिखे हैं मैंने अप्रैल से लेकर मार्च तक। क्या है कि हमारे इधर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्रैल में ही ये सिस्टम खरीदना है, आप बीच में भी कभी भी ये सिस्टम खरीद सकते हैं। जब से आप सिस्टम खरीदेंगे तब से आपको ये फायदा चालू हो जाएगा। और वहीं अगर आप अपने बिजली बिल को साफ साफ देखेंगे या ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि वहां पे स्लैब्स भी बता रखा होता है कि भाई कितने से कितने यूनिट तक का क्या रेट रहेगा और उनका क्या फिक्स चार्जेस होगा। ये सब चीजें आपके बिजली के बिल के ऊपर दी रहती है। अब जैसा कि मैंने नेट मीटर वाले वीडियो में बताया था कि आपके एग्जिस्टिंग मीटर को हटा के ये बाई डायरेक्शनल वाला मीटर लगा दिया जाएगा जिसे कि नेट मीटर भी बोला जाता है। इसमें इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा। मोटा मोटी सेम मीटर देने का भी हिसाब रखता है और लेने का भी हिसाब रखता है। चलिए हम अपने एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में हमने लिया है कि भाई आपके घर में जो एवरेज कंजम्पशन है वो 500 यूनिट्स का है और साथ ही में एग्जाम्पल में हमने एक 5 किलोवाट का ऑन टू ग्रिड लिया है। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1 किलोवाट का ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम ऑन एन एवरेज 4 से 5 यूनिट दिन के जनरेट करता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में 4 यूनिट ही पकड़ेंगे तो सीधा सिंपल कैलकुलेशन रहता है 5 गुणिला 4 हो जाएगा 20 गुणिला 30 हो जाएगा टोटल 600 यूनिट्स मैक्सिमम ये महीने में जनरेट करेगा। तो आइए अपने एक्सेल शीट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया था आपका महीने अप्रैल से लेकर मार्च तक, बाजू में लिख लेते हैं इंपोर्ट, उसके बाद एक्सपोर्ट, नेट लिख देते हैं कि भाई आपने लिया कितना, आपने दिया कितना, इसको प्लस माइनस में भी लिख देंगे। फिर बाद में लिख लेते हैं बैंकिंग, यानी कि बैंक में प्लस घटे बढ़ेगा तो उसके बाद जो भी बचेगा वो बैंक में जाएगा। बैंक बैलेंस भी देख लेते हैं कि भाई इसका जो हिसाब किताब होगा उसके बाद बैंक में बैलेंस कितना बनता है। बिल यूनिट्स जो वो हैं कि भाई जो आपको सही में इसका बिल पे करना है। फिक्स चार्जेस वो रहते हैं कि भले आप ये सिस्टम इस्तेमाल करें ना करें, अगर आपने देखा होगा अपने बिजली के बिल के ऊपर, भले आप यूनिट्स कंज्यूम करें ना करें आपको इतना चार्जेस पे करना ही होता है। तो ये तो वैसे पहले भी फिक्स था और अभी भी फिक्स्ड है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आप कौन से स्लैब में हैं, उस हिसाब से इसके फिक्स चार्जेस भी होते हैं। और यहाँ पे बाजू में एक और चार्जेस लिख देता हूँ, दैट इज बैंकिंग चार्जेस। अभी इसकी बात की जा रही है, अब ये कितना होगा ये आपके स्टेट की पॉलिसी के हिसाब से होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में बैंकिंग चार्जेस का एक परसेंटेज अप्लाई किया गया है। अब वो कब अप्लाई होता है वो आपको आगे पता लग जाएगा, या आपके डिस्कॉम में अगर आप पता करेंगे तो उसमें भी पता लग जाएगा। लेकिन घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो बैंकिंग चार्जेस इसलिए है कि भाई चूंकि बैंक में आप जमा कर रहे हो और बैंक से निकाल रहे हो तो भाई उनको कुछ न कुछ तो उसको चार्जेस देने ही होंगे, तो वही बैंकिंग चार्जेस है। ये हार्डली फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट्स है, कुछ परसेंटेज की बात की जा रही है। ये आगे जाके मतलब कि आपके डिस्कॉम, महाराष्ट्र में तो बात हो रही है तो आपके डिस्कॉम से पता लग जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल बिलिंग कि भाई कितना बिल आपको पे करना होगा। साथ ही में हम लिख लेते हैं रीजनिंग कि भाई उस महीने में ये जो हम ऊपर नीचे या जो फिगर्स की बात करेंगे वो किस लिए हुआ। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ से। यहाँ पे इंपोर्ट हम दिखाते हैं भाई 800, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी था, एसी, फैन, कूलर, रेफ्रिजरेटर बहुत धमाकेदार तरीके से चले। हमारे जो यानी कि रिक्वायरमेंट थी वो 800 यूनिट्स की थी।
और वहीं हम लोग देख लेते हैं कि भाई चूंकि यहाँ पे धूप भी अच्छी थी, सिस्टम भी बहुत अच्छी तरह चला और एक्सपोर्ट हुआ टोटल 600 यूनिट्स। या मैं 600 यूनिट्स टोटल एक्सपोर्ट्स पकड़ रहा हूँ कि जो भी जनरेट किया वो आपने, आपका कंजम्पशन के बाद जो भी जनरेट हुआ वो आपने 600 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किया, यानी कि टोटल जो है आपने लिया ज़्यादा दिया कम, तो आपको नेगेटिव 200 है, तो 200 के हिसाब से आपका बिल जनरेट होगा। यहाँ पे आप, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, स्लैब्स के हिसाब से आपको बिल होगा। पहले 0 to 100, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा सकता हूँ, 0 to 100 3.46 इसका रेट है, और 101 से लेकर 300, तो आप ये पहले 100 यूनिट्स के 3 रुपये 46 पैसे के हिसाब से चार्जेस होंगे, बाकी के 7.43 पैसे के हिसाब से। तो जो टोटल बिलिंग होगा, ये दोनों स्लैब्स 100 प्लस 100 प्लस 340 रुपीज़ टोटल आपको बिल पे करना होगा, 1429 रुपीज़ का आपका बिल आएगा। अब उसी तरह मई में भी देख लेते हैं। मई में भी बहुत गर्मी थी, एसी फैन फ्रिज बहुत धमाकेदार तरीके से चले। आपका जो कंजम्पशन है या जो इंपोर्ट हुआ वो है 800 यूनिट्स का, और उस महीने हम कंज्यूम कर लेते हैं कि भाई कुछ कारणवश वो सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया या कुछ प्रॉब्लम थी और उसने उतना एक्सपोर्ट नहीं किया, तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट हुआ वो 400 यूनिट्स का हुआ। तो इस वाले सिचुएशन में या इस वाले महीने में भी आपका जो कंजम्पशन या जो बिल आएगा वो 400 यूनिट्स के हिसाब से आएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए बिल यूनिट्स 400, यहाँ पे भी सेम उसी तरह स्लैब में आप डाल दीजिए 100 100 100 100, तो आपका जो रेट आ जाएगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में फिक्स चार्जेस डाल दीजिए, उसको भी ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपका जो बिल आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3204 रुपीज़ का आएगा। तो ये हो गया मई महीने का बिल। अब आइए जून की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बात की है कि भाई जून में आप घूमने गए और या फिर आप घर बंद कर दिए या फिर कुछ कारणवश आप बाहर चले गए, तो आपका जो कंजम्पशन है वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन जो भी मिनिमम है 100 पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे चूंकि सिस्टम भी अच्छी तरह चलेगा तो मैक्सिमम 600 यूनिट्स आपका जनरेट हुआ, तो आपने जो एक्सपोर्ट किया वो है 600, तो आपका जो नेट हो जाएगा 100 में से 600 में से 100 घटा देंगे तो 500 यूनिट आपने ग्रिड को दिया। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि आप ये बैंकिंग में चले जाएगा 500 यूनिट्स, आपका जो फिक्स चार्जेस था 340, और जो आपका जो बैंकिंग आपका जो बिल आएगा वो 0 आएगा। ये आप वहाँ पे, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा, आपको मैं लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा MSEB के पोर्टल के ऊपर। अब उसी तरह आप देख लीजिए जुलाई में भी सेम, आधे महीने बाहर थे, 200 यूनिट्स हुआ, 400 यूनिट्स आपका जनरेशन हुआ, 200 यूनिट्स नेट एक्स्ट्रा जनरेट हुए जो आपने दिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ आपको कुछ नहीं पे करना है, जो आपका चार्जेस है वो है 340 रुपीज़, दैट इज टूवर्ड्स आपका फिक्स चार्जेस, आपका बिल जनरेट 0 ही है। अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त में बरसात आ गई है, आपका कंजम्पशन 300 यूनिट और जनरेशन भी उसी हिसाब से कम ही हुआ, क्योंकि बरसात है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई सिस्टम कम जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आपका जो आपने ग्रिड से लिया वो है 100, तो आपको 100 के हिसाब से पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए आपके अकाउंट में यानी कि आपके बैंक में ऑलरेडी 700 यूनिट्स पड़े हुए हैं जो कि आपने दे रखे हैं, तो आपका 700 में से 100 घट जाएगा तो बचेगा 600। अब यहाँ पे आपका जो बिल होगा वो जनरेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्जेस इतने का ही आपको बिल बनेगा। तो यहाँ पे आपका पहली बार आपका जो आपने जनरेट किया वो आपको काम आया। अब उसी तरह सितंबर महीने देख लेते हैं। सितंबर में भी आपका अच्छा मौसम था, लेकिन वहाँ पे भी आपका जो जनरेशन हुआ एज कम्पेयर टू बाकी मौसम कम हुआ। 500 यूनिट्स ही पकड़ लेते हैं, तो इसमें घटा देंगे 500 में से 200, यानी कि आपका एक्स्ट्रा 200 यूनिट्स आपने ग्रिड को दिए। तो पहले जो 600 यूनिट्स बचे हुए थे उसमें 200 ऐड हो जाएंगे, यानी कि बैंक में आपके 800 यूनिट्स पड़े हैं। यहाँ पे भी आपका जो बिल होगा वो सिर्फ फिक्स चार्जेस का ही होगा। अक्टूबर में भी सेम उसी तरह 300 आपका इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट हुआ 500, 200 एक्स्ट्रा हुए, तो 200 प्लस 800 टोटल आपके बैंक में अभी 1000 यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी फिक्स चार्जेस के हिसाब से ही आपको बिल बनेगा। नवंबर बहुत ठंडी पड़ गई, यानी कि ठंडी पड़ना चालू हुई, आपने गीजर्स हीटर्स सब चला दिए और आपका जो कंजम्पशन हुआ अचानक बढ़ गया, 800 यूनिट्स का हो गया। और यहाँ पे जो जनरेशन हुआ वो धुंध के कारण जो भी पकड़ लें, आपका जनरेशन सिर्फ 500 हुआ, तो 800 में से 500 घटा देंगे, यानी कि बच जाएगा 300 यूनिट। ये आपने ग्रिड से ही लिया। आपका बैंक में 1000 पड़ा हुआ है, उसमें से 300 घट जाएगा तो बचेगा आपका 700 यूनिट। अभी भी आपका यूनिट्स जो पड़ा हुआ था वो आपके काम आया, तो आपका जो बिल है वो सिर्फ फिक्स चार्जेस का ही आएगा।
उसी तरह दिसंबर 800 यूनिट्स आपने लिया, ठंडी बहुत तगड़ी है, सेम कोहरे के कारण सिस्टम ने परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं किया, 400 यूनिट्स ही जनरेट किए। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि भाई सिस्टम जीरो नहीं होगा, जो भी उस वक्त धूप पड़ रही है या जितना भी धूप पड़ रही है उस हिसाब से ये सिस्टम का जनरेशन होगा। तो इस बात की आप तसल्ली रखिए कि भाई आपका सिस्टम कुछ न कुछ तो जनरेट करेगा ही और वो आपके किसी न किसी काम आएगा ही। तो दिसंबर में भी उसी तरह 400 यूनिट्स आपने लिए, तो 700 में से 400 घट गए तो बाकी बचा आपके बैंक में 300 यूनिट। यहाँ पे भी फिक्स चार्जेस के हिसाब से आपको बिल आया। जनवरी में भी सेम उसी तरह आपने बहुत तगड़े से हीटर्स इस्तेमाल किए, 400 यूनिट ही जनरेट हुआ, 400 यूनिट यहाँ पे आपने ग्रिड से लिया। तो इस वाले महीने में क्या हुआ, आपके बैंक में 300 यूनिट ही थे और आपने ग्रिड से लिया 400 यूनिट, यानी कि आपने एक्स्ट्रा 100 यूनिट लिया। तो आपको जो बिल आएगा वो एक्स्ट्रा जो आपने लिया 100 यूनिट उसके हिसाब से आपको बिल पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखने वाली बात है कि भाई चूंकि अगर सिर्फ और सिर्फ अपना इंपोर्टेड यूनिट्स के ऊपर बात करते या उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते, तो अगर आप उसे रेट्स को स्लैब्स में रखेंगे तो आपका बिल कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा। और चूंकि आपने खुद जनरेट किया या आपके सिस्टम ने जनरेट किया, तो आप यहाँ पे देखिए आपका स्लैब्स भी कम वाले स्लैब्स में आ रहा है। यहाँ पे जैसे जनवरी में आपने यूज तो किया 800, लेकिन आपको जो रेट पड़ रहा है वो सिर्फ 100 यूनिट्स का ही पड़ रहा है, और 100 यूनिट्स का जो हिसाब किताब है वो सबसे लोएस्ट स्लैब में है, दैट इज 3.46। और वहीं अगर आप नॉर्मल स्लैब में देखते तो वो होता 11.71 रुपीज। तो आप यहाँ पे देखिए ना सिर्फ आपको रेट का फर्क पड़ रहा है बल्कि आपके जो जनरेटेड यूनिट्स हैं आपको उसका भी फायदा मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे 100 यूनिट्स के हिसाब से पे करना होगा, जो कि हो जाता है 686 अप्रोक्सीमेटली। और वहीं फरवरी की बात कर लेते हैं, 500 यूनिट्स आपने लिए, 600 यूनिट जनरेट हुए, आपने एक्स्ट्रा जनरेट किया 100, बैंक में गए 100, आपका जो बिल हुआ वो फिक्स चार्जेस के हिसाब से हुआ, उतना ही बिल आएगा। मार्च में उसी तरह आपने कंजम्पशन किया 500, आपका एक्सपोर्ट हुआ 600, तो आपका जो नेट हुआ 100 आपने एक्स्ट्रा दिया ग्रिड को, तो बैंक में 100 प्लस लो आपका 200 मार्च के एंड में देख लीजिए ये है। अब यहाँ पे देखिए कि अब क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आपको मालूम है कि भाई हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमको सारी किताबें लेना देना हिसाब किताब पूरा कर देना होता है। तो अब ये जो अगर दूसरा कोई महीना होता तो ये कैरी फॉरवर्ड हो चुका होता, लेकिन चूंकि मार्च है तो यहाँ पे आपको पूरा हिसाब किताब क्लियर करना होता है, और इसी हिसाब से डिस्कॉम वाले भी हिसाब किताब क्लियर करते हैं। लेना होगा तो लेंगे, देना होगा तो देंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 200 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा दिया हुआ है ग्रिड को, तो आपको इसके पेमेंट मिलेंगे, यानी कि इस यूनिट्स की एवरेज में आपको कुछ न कुछ पेमेंट मिलेगा। अब वो पेमेंट कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है उस साल के जो FIT रेट यानी कि जो फीडिंग टैरिफ रेट होता है उसके हिसाब से होता है। अब ये जो फीडिंग टैरिफ रेट होता है ये हर साल डिस्कॉम वाली डिक्लेयर करते हैं और ये हर साल चेंज होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको बता दूं कि भाई 2 साल पहले इसका रेट था 3 रुपये 24 पैसे गुजरात में, फिर उसके बाद घट के कुछ 3 रुपये 20 पैसे हुआ या कुछ 2 रुपये 80 पैसे। तो जो भी है, जो भी आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट्स ग्रिड को जाता है उसके एवरेज में आपको पैसा मिलता है, नलीफाई हो जाता है बेसिकली अकाउंट, न लेना न देना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो उस हिसाब से बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात तो आपने जो भी जनरेट किया आपका उसका पूरा फायदा मिला, पहली बात तो ये है। दूसरा, उसके कारण आपका जो एग्जिस्टिंग जो स्लैब था उसमें भी अच्छा खासा फर्क आया, आपका स्लैब कम हुआ और आपके जो यूनिट्स जो एक्स्ट्रा आपने लिए उसका रेट भी कम हुआ। तो मोटा मोटी मेरा कहने का मतलब है कि भाई ये जो सिस्टम है ये लगवाने के बाद आपको अल्टीमेटली फायदा ही मिलेगा, और इसी हिसाब से आपका अप्रोक्सीमेटली इसी हिसाब से आपका बिलिंग भी होगा नेट मीटर लगवाने के बाद या ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के बाद। अब यहाँ पे एक बात और भी ध्यान में रखिए कि आप यहाँ पे ये मत कंसिडर कीजिए कि भाई इस सिस्टम को लगवा के आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लें। क्या है कि ऐसा होता नहीं है। आप सिस्टम उतना ही लगा सकते हैं जितना आपकी कैपेसिटी है या आपका जितना सैंक्शन लोड है और या फिर आपके पास जितनी जगह है। तो मोटा मोटी बेसिकली ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो बेसिकली इसलिए है कि भाई आप अपनी बिजली या अपनी जो रिक्वायरमेंट है बिजली का उसे खुद फुलफिल कर सकें, आत्मनिर्भर बने,
अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें और अपने बिजली के बिल से राहत पाएं। इनफैक्ट आपने जैसा आप ये एक्सेल शीट में देखा होगा, ये इसमें हमने कई महीने दिखाए, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने थे जहां पे आपका बिल ज़ीरो आया। और साल के अंत में तो आपको ही मालूम है कि अगर लेना बनता है तो लेंगे, देना बनता है तो देंगे। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ लाइव और प्रैक्टिकली कि भाई जो भी मैंने बताया वो सही में होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक महाराष्ट्र के कस्टमर का एग्जांपल दे देता हूँ, जो हमारे दोस्त ने ये सिस्टम लगाया था। और आप वहाँ पे उनका कस्टमर नंबर डालिए, बिलिंग यूनिट नंबर डालिए और लीजिए, ये सब कुछ आपके सामने है। यहाँ पे आपको ग्राफ में भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी कंजम्पशन नहीं दिख रहा, और वहीं पे आप अगर बिलिंग अमाउंट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 0 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो चार्जेस दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्जेस हैं। भले ही आप सिस्टम इस्तेमाल करें ना करें, लगाएं ना लगाएं, आपको इतना देना ही होता है। तो जो भी चार्जेस हैं वो है फिक्स चार्जेस। और अगर अल्टीमेटली आप देखेंगे नीचे कि भाई यहाँ पे वो दे रहे हैं या ले रहे हैं, वो आपको खुद ही दिख रहा होगा। दोस्तों ये जो कस्टमर नंबर है ये मैंने कस्टमर से पूछ के आपको दिखाया है। यहाँ पे गांधी साहब ने हमें परमिशन दी थी कि हम उनके नंबर्स को दिखा के ये प्रूव करें कि भाई ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने के बाद जो नेट मीटरिंग होगी या नेट बिलिंग होगी, उससे ना सिर्फ आपके बिजली का बिल कम बल्कि 0 भी हो सकता है। फिलहाल गांधी साहब के तो केस में तो उनको रिटर्न भी मिल रहा है। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो आपके किसी न किसी काम आया होगा। दोस्तों रियली इस वीडियो को बनाने के लिए पूरा प्रॉपर होमवर्क करना पड़ा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आई है या अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और हाँ, हो सके तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद इससे और किसी का भी भला हो जाए। और इसी तरह सोलर से ही रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।